ईपीएस के पेंशन धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी। ईपीएस के 65 से 78 लाख पेंशन धारकों के लिए एक और यहाँ पर नया पेंशन को लेकर अपडेट आया है, जिसके बारे में पेंशन धारक काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। जो पिछले कई वर्षों से पेंशन भोगी इसकी राह देख रहे थे, पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर अपडेट है, जिसके बारे में आज इस वीडियो में आपको जानकारी देने वाले हैं। उस अपडेट के बारे में 8 गुना की पेंशन बढ़ोतरी को लेकर एक बार फिर से आप सभी ईपीएस के सभी पेंशन धारकों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट आ चुकी है। क्या वास्तव में ईपीएस पेंशन को 8 गुना तक बढ़ाने की चर्चा एक बार फिर से तेज? क्या मिलेगी पेंशनर्स को 8 गुना तक पेंशन? क्या आगामी बजट में पेंशन को लेकर होने जा रहे हैं बड़ा फैसला? इसको लेकर भी क्या कदम संभव बताया जा रहा है, उसके बारे में बात करेंगे। और क्या यही रात है जिसका पेंशन भोगी बुजुर्ग लाखों पेंशनर्स काफी समय से इंतजार कर रहे थे, यानी कि दशकों से इंतजार पिछले 11 सालों से था। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे, उस मुख्य अपडेट के बारे में जो कि हर एक ईपीएस पेंशन धारक है उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक आपसे छोटी सी गुजारिश रहेगी, आप ये वीडियो ध्यान से देखें। आपके लिए एक एक अपडेट, एक एक जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसीलिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो ध्यान से देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले उस रिपोर्ट पर चलते हैं जो कि ईपीएस के पेंशन धारकों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ईपीएस के 65 से 78 लाख पेंशन धारक है, उनकी क्या पेंशन बढ़ोतरी की उम्मीदें होगी पूरी? तो आखिरी जो नया अपडेट है वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ईपीएस के अंतर्गत आने वाले देश भर के जो ईपीएस के पेंशन धारक हैं, 65 से 78 लाख से अधिक पेंशन धारक है, उन सभी की यह पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर एक ही मांग है, जिसमें मिनिमम पेंशन को बढ़ाया जाए, यानी कि न्यूनतम पेंशन में सुधार किया जाए। जो कि वर्तमान में पेंशन है वो बहुत ही कम है। लंबे समय से यह राशि स्थिर थी, यानी कि 2014 के संशोधन के बाद पेंशन धारकों की पिछले कई सालों से पेंशन बढ़ोतरी की मांग तेज हो चुकी है। जबकि खर्च, परिवहन, स्वास्थ्य देखभाल और दवाइयों की जरूरतें बुजुर्गों की जैसे आयु बढ़ती है तो इनकी जरूरतें भी बढ़ जाती है। ऐसे में 1000 की पेंशन इस वर्तमान में महंगाई के दौर में बहुत ही कम है। इसी के कारण पेंशन धारकों की यह पेंशन की मांग उठी, जो कि आप सभी पेंशनर्स के लिए यहाँ पर खुशखबरी से जुड़ी अपडेट भी है। मौजूदा पेंशन बहुत कम होने के कारण ईपीएस पेंशनर्स से जो विभिन्न मंचों पर अपनी पेंशन की बढ़ोतरी की आवाज उन्हें उठानी पड़ी, और उनकी आवाज फिलहाल बात करें तो पेंशन धारकों के लिए एनएससी आंदोलन यूनियन की बैठक है, संगठन ने मंत्रालयों के साथ चर्चाओं में नियमित भागीदारी देखने को मिली। उसके बाद बात करें तो आपके लिए अपडेट रहेगी, जिसमें बात करें तो ये आपके लिए खबर सामने आती है कि पेंशन धारकों को पेंशन राशि को कई गुना तक बढ़ाने का प्रस्ताव विचार में। यानी कि जो ईपीएस के पेंशन धारकों का जो पेंशन का प्रस्ताव है उसमें कई गुना की बढ़ोतरी को लेकर यहाँ पर अपडेट मिली, जिसमें साफ नहीं किया गया है कि आपकी कितनी पेंशन बढ़ेगी, जबकि कई गुना तक बढ़ाने का प्रस्ताव विचार में है, जिसमें 8 गुना हो, 9 गुना हो, 7 गुना की पेंशन हो। वैसे भी अपडेट के बाद ही यहाँ पर कंफर्म के बाद ही आपके लिए आंकड़ा तय हो पाएगा। लेकिन फिलहाल संकेत कुछ इस प्रकार से बताए जा रहे हैं कि नया प्रस्ताव यानी कि 8 गुना तक भी जिसमें वृद्धि की चर्चा हो रही है। नवीनतम रिपोर्ट में बताया गया कि ईपीएस पेंशन धारकों की पेंशन को कई स्तरों पर यहाँ पर नवीनतम समीक्षा के बाद इस तरह के संकेत आ रहे हैं कि 8 गुना तक भी बढ़ाया जा सकता है। तो ये जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसका इंतजार ईपीएस के पेंशन भोगी काफी समय से कर रहे थे कि ईपीएस पेंशन में बढ़ोतरी कब होगी, इससे चर्चा का पैमाना कितना बड़ा है। ऐसे में अगर बात करें तो प्रस्ताव में ये भी कुछ संकेत मिले कि न्यूनतम पेंशन को जो वर्तमान स्तर है, वर्तमान जो न्यूनतम पेंशन है 1000, उसमें बढ़ोतरी की जाए, जिसके बाद कई गुना की बढ़ोतरी में बात करें 8 गुना को लेकर भी संकेत मिला है। 9 गुना की पेंशन हो, 7 गुना की पेंशन हो, तो वैसे में अभी कोई कंफर्म आधिकारिक नोटिफिकेशन नहीं आया। कुछ संकेत मीडिया रिपोर्ट के अनुसार मिले हैं। इस पर अंतिम सहमति बनी तो ईपीएस पेंशन धारकों के लिए एक महत्वपूर्ण बदलाव होगा। फिलहाल अंतिम सहमति नहीं बनी है, इसका इंतजार है ईपीएस के पेंशन धारकों का। तो यहाँ पर कहे तो आपके लिए कुछ मिलाकर के कहे तो यानी कि आपके लिए कहे तो कुछ सकारात्मक संकेत ही मिल रहे हैं, जैसे में ईपीएस पेंशन धारकों के लिए पहली बार है, क्योंकि ईपीएस पेंशन का प्रस्ताव समीक्षा में जैसे कि 65 लाख से अधिक पेंशन धारकों का इसी बजट में उम्मीद है कि सरकार बजट में पेंशन धारकों को जैसा कि सौगात दे सकती हैं। तो ट्रेड यूनियन की हाल में ये भी मांग जारी है, मीटिंगों में प्रमुख मांगे भी रखी गई हैं, जिसमें 7500 की पेंशन के साथ में डीए और मेडिकल लागू की जाए। तो इस प्रकार से आपके लिए आज की रिपोर्ट रहेगी, जिसमें न्यूनतम पेंशन को बढ़ोतरी को लेकर भी यहाँ पर संकेत मिले हैं, और साथ में डीए, मेडिकल और महंगाई को लेकर भी इस तरह के अपडेट रहेंगे। तो आप अगर पेंशन भोगी हैं, ईपीएस पेंशन से जुड़ी रोजाना ताजा अपडेट पाना चाहते हैं, तो आपको एक काम करना होगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर देना है, घंटी का बटन देगा, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर देना है, ताकि ईपीएफओ सरकार से जुड़ी सरकारी योजनाओं से जुड़ी हर एक छोटी से बड़ी ताजा अपडेट आपको इसी चैनल पर सबसे पहले मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में बताइए, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने साथी पेंशन भोगी उनके साथ शेयर करें। तो मिलते हैं नई अपडेट में, तब तक के लिए जय।